बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेरी आज की जो वीडियो का मौजू है वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िंदा आसमानों पर जाना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों पर उठाया जाना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों के सामने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, तो चूँकि यहूदी तौरात में पढ़ चुके थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके दीन के लिए मनसूख कर दिए गए हैं, इसलिए यहूदी आपके दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये महसूस किया कि यहूदी अपने कुफर में बढ़ते जा रहे हैं और वो मुझे कत्ल कर देंगे, तो एक दिन आपने इन लोगों को मुखातब फरमाया और कहा, यानी कौन मेरे मददगार है अल्लाह के दीन की तरफ। 12, 19 या 20 हवारियों ने ये कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। और कुरान पाक में कुछ इस आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह है, यानी हम खुदा के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। बाकी तमाम यहूदी अपने कुफर पर जमे रहे, यहाँ तक कि जोश अदावत में इन यहूदियों ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया और एक शख्स यहूदी जिसका नाम ततियानूस था, आपके मुकाम पर कत्ल कर देने के लिए भेजा गया। इतने में अचानक अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक बदली के साथ भेजा और इस बदली ने आपको आसमानों पर उठा लिया। आपकी उम्र उस वक़्त 33 बरस की थी। वालदा हज़रत मरियम आपको सीने से लगाकर चिमट कर रोने लगी, तो आपने फरमाया, अम्मा जान, अब क़यामत के दिन आपकी और मेरी मुलाकात होगी। जिस वक़्त ये वाक़या हुआ, उस वक़्त आप बैतुल मुक़द्दस शरीफ में थे, शब कदर की रात थी। इस वक़्त आपकी उम्र बकौले अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं, ये 33 बरस की थी। ततियानूस जब बहुत देर तक मकान से बाहर ना निकला, तो यहूदियों ने मकान में घुस कर देखा, तो अल्लाह ताला ने ततियानूस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया। यहूदियों ने ततियानूस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर कत्ल कर दिया। इसके बाद जब ततियानूस के घर वालों ने गौर से देखा, तो सिर्फ चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था, बाकी सारा बदन ततियानूस ही का था। तो इसके अहले खाना ने कहा कि अगर ये मकतूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, तो हमारा आदमी ततियानूस कहाँ है? अगर ये ततियानूस है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? इस बात पर यहूदियों में आपस में जंग हो गई और वो एक दूसरे को कत्ल करना शुरू हो गए और बहुत से यहूदी कत्ल हो गए। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इस वाक़या को इस तरह बयान फरमाया है, उसका तर्जमा कंजुल ईमान। और काफिरों ने मकर किया, अल्लाह ताला ने इनके हलाक की खुफिया तदबीर फरमाई और अल्लाह ताला सबसे बेहतर और अच्छी तदबीर करने वाला है। याद करो जब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईसा, मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचा दूंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूँगा और तुझे काफिरों से पाक करूँगा और तेरे पैरों को क़यामत तक तेरे मुनकरों पर गलबा दूँगा। फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे और मैं तुमसे बेहतर फ़ैसला करूँगा। और जिस बात पर झगड़ते हो, इस बात से ये मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर उठाया। आपके आसमानों पर चले जाने के बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम 6 बरस तक दुनिया में रही। उसके बाद आप भी वफ़ात पा चुके। मुस्लिम शरीफ की हदीस में कुछ इस तरह बयान किया, एक करीब क़यामत के वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतारे जाएंगे और नबी आखिर-उज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे।
اور सलीब को तोड़ेंगे और 7 बरस तक दुनिया में अदलो इंसाफ करके वफात पाएंगे और मदीना मुनव्वरा में गुंबद खजरा के अंदर मदफून होंगे। तो इस बात का खुलासा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथ मकतूल नहीं हुए, यानी कत्ल नहीं हुए। अल्लाह ताला ने आपको आसमानों पर उठाया। जो ये अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए और सूली पर चढ़ाए गए, जैसा कि नसारा यानी ईसाइयों का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पर नहीं उठाए गए बल्कि कत्ल कर दिए गए। और जो शख्स ये मानता है तो वो एक काफिर है, क्योंकि कुरान मजीद में साफ साफ मज़कूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना मकतूल और ना सूली पर लटकाए गए।